पूरे 2 साल में एक चीज़ को इग्नोर करता रहा और उस इग्नोर की हुई चीज़ ने मुझसे हज़ारों डॉलर्स, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ और सबसे डेंजरस चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस छीन लिया। मुझे लगता था मेरी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है, फिर मुझे लगता था मेरी एंट्री मॉडल प्रॉब्लम है और फिर मुझे लगता था मुझे और आईसीटी सीखनी चाहिए। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट से नहीं हार रहा, मैं खुद से हार रहा हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की मैं बिल्कुल हर नए ट्रेडर की तरह था। लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, मार्केट स्ट्रक्चर, आईसीटी कंसेप्ट, मैं हर रोज नई वीडियोस देखता था, रोज नोट्स बनाता था, रोज लगता था कि बस एक और कंसेप्ट सीख लूँ और प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लेकिन अजीब बात ये थी, नॉलेज बढ़ती जा रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं। मैं एक ट्रेड लूज करता था, फिर रिवेंज ट्रेड लेता, फिर रिस्क डबल कर देता, फिर अकाउंट और डैमेज कर देता और फिर रात को बैठकर स्ट्रेटजी चेंज करता। जैसा प्रॉब्लम स्ट्रेटजी है, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं थी। प्रॉब्लम वो इंसान था जो वो स्ट्रेटजी यूज कर रहा था। मुझे बस इतनी सी सिंपल चीज समझने में 2 साल लग गए। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स देखे और मुझे एक शॉकिंग पैटर्न नजर आया। मेरी बेस्ट ट्रेड और वर्स्ट ट्रेड में फर्क स्ट्रेटजी का नहीं, फर्क मेरी मेंटल स्टेट का था। जब मैं पेशेंट होता, मैं वेट करता था, मैं रूल्स को फॉलो करता, मैं प्रॉफिट करता। लेकिन जब मैं इमोशनल होता था, देन मैं मार्केट को फोर्स करता, ट्रेड्स चेज करता, कंफर्मेशन इग्नोर करता था और फिर लॉस होता। उस दिन मुझे समझ आई मेरी असली एनिमी मार्केट नहीं था, फेयर था, ग्रीड थी, इम्पेशंस थी, ईगो था और सबसे डेंजरस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिकॉज आई वांटेड क्विक मनी और इसीलिए मैं फास्ट रिजल्ट चाहता था। मैं प्रोसेस से ज्यादा आउटकम पर फोकस कर रहा था एंड दैट्स व्हाई मैं रिपीटेडली लॉस कर रहा था। लेसन, सक्सेसफुल ट्रेडर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के दरमियान में सबसे बड़ा डिफरेंस स्ट्रेटजी नहीं होता, आइडेंटिटी होती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर ट्रेड को प्रूव करने नहीं जाता, वो एग्जीक्यूट करने जाता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, खुद को कंट्रोल करता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर दिन पैसा बनाने की कोशिश नहीं करता, वो हर दिन डिसिप्लिन बिल्ड करता है। एंड इफ यू वांना लर्न हाउ टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, तो उस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप अभी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जब डिसिप्लिन कंपाउंड होता है तो प्रॉफिट आपको नेचुरली फॉलो करता है। ये वो लेसन था जो मैं 2 साल तक इग्नोर कर रहा था। मैं चार्ट्स इंप्रूव कर रहा था लेकिन माइंड इंप्रूव नहीं कर रहा था। मैं एंट्रीज ऑप्टिमाइज कर रहा था लेकिन इमोशंस ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा था। और जब मैंने अपने माइंड पर काम करना स्टार्ट किया, सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। सो इन दिस वीडियो वी लर्नड कि ज्यादा नॉलेज हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती। स्ट्रेटजी से पहले साइकोलॉजी आती है, फिर ग्रीड, इम्पेशंस और ईगो अकाउंट को डिस्ट्रॉय करती है। कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट को बीट करने से पहले खुद को बीट करना पड़ता है। 2 साल तक मैं परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढ रहा था, जबकि प्रॉफिट उस दिन स्टार्ट हुआ जब मैंने चार्ट्स को नहीं, खुद को फिक्स करना शुरू किया। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है।